हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल नोशन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल नोशन में स्वागत है। मेरा नाम है राहुल कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्कूल लेवल मैथमेटिक्स। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, दैट मीन्स समकोण त्रिभुज। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है, उस कुछ डिटेल्स में सीखेंगे। और उससे पहले एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अच्छे ढंग से पढ़ाई कर पाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज को पहचानेंगे कैसे। ठीक है, कि ये समकोण त्रिभुज है या कोई और त्रिभुज है। ठीक है, तो हम सबसे पहले, ठीक है, कोई भी चीज़ जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है कि उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, दैट मीन्स उस चीज़ को पहचानना, क्योंकि जब तक हम उस चीज़ को पहचानेंगे नहीं तब तक हम उसके साथ खेल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अगर उसके साथ खेलना है दैट मीन्स हमको उसके बारे में पहले समझना होगा कि वो बेसिकली क्या चीज़ है, उसको कैसे समझेंगे, वो क्या होता है और उसको कैसे पहचानेंगे। ठीक है, दैट मीन्स आइडेंटिफाई कैसे करेंगे उसको। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही चीज़ है कि हमको जानना है कि आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज पहचानने का एक सबसे आसान तरीका है कि आप जो है उसमें देखिए, जो समकोण त्रिभुज है उसमें देखिए कोई भी अगर ट्रायंगल है तो उसमें 3 एंगल बनता है। ठीक है, दैट मीन्स 3 कोण उसमें बनेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक कोण यहाँ बन रहा है। ठीक है, और बेसिकली देखिए कोण कहाँ बनता है, जहाँ पर भी 2 लाइन सेगमेंट मिलता है। ठीक है, या किसी भी लाइन का जहाँ से वो लाइन मुड़ता है, ठीक है, वहाँ पर वो क्या करेगा, एंगल बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए लाइन कहाँ कहाँ से मुड़ रहा है। एक देखिए ये दोनों लाइन सेगमेंट यहाँ से मुड़ रहा है। ठीक है, एक यहाँ पर ये पोर्शन ये मुड़ रहा है और यहाँ से ये मुड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 3 जगह पर जो इसका झुकाव है या जो मुड़ रहा है, तो वहाँ पर क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर 3 बार यहाँ पर एक मोड़ मुड़ता है ये कोई लाइन सेगमेंट, तो ये दैट मीन्स यहाँ पर वो 3 एंगल बनाएगा। ठीक है, तो बेसिकली उसी के आधार पर हम लोग उसको ट्रायंगल भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो ये जो एंगल बन रहा है उसमें हमको क्या ध्यान रखना है कि जो तीनों एंगल में से एक एंगल, ठीक है, तीनों में से एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, जो भी एंगल उसमें बनेगा उसमें से कम से एक एंगल, ठीक है, जो एक एंगल होगा कोई भी एक एंगल वो 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री को ही क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। क्लियर है, तो अगर कोई भी ट्रायंगल में कोई भी एक कोण, ठीक है, 90 डिग्री हो गया तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो ट्रायंगल है वो क्या है, समकोण है। ठीक है, दैट मीन्स वो राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। क्लियर है, चलिए यहाँ तक तुमको समझ में आ गया। अभी देखिए अगर कोई भी अगर आदमी हमको बोलता है कि सपोज दैट ये एक ट्रायंगल दे दिया। ठीक है, सपोज दैट वो एक ट्रायंगल दिया। ठीक है, सपोज दैट वो इस टाइप का अगर हमको ट्रायंगल देता है, मान लिया जाए, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है। तो अभी जरा ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ये ट्रायंगल क्या है, इसको हम लोग क्या समकोण त्रिभुज बोलेंगे। जरा इसमें देखिए, यहाँ देखिए इसमें भी 3 जगह से लाइन मुड़ा हुआ है, तो दैट मीन्स क्या हो गया कि इसमें 3 एंगल बनेगा। तो एंगल कहाँ कहाँ बन रहा है, देखिए यहाँ एक एंगल बन रहा है, यहाँ एक एंगल बन रहा है और यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो हम अभी क्या बोले कि समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे, वैसी त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तो अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये वाला जो एंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है क्या ये एंगल 90 डिग्री है, देखिए ये 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम पिछले वीडियो में बताए थे एक सिंपल सा लॉजिक कि अगर आपको 90 डिग्री के बारे में पता लगाना है तो आप उस पिक्चर में देखिए कि कहीं पर, ठीक है, किसी कॉर्नर में एल का आकार बन रहा होगा। ठीक है, अगर एल का आकार बन रहा है तो वहाँ पर 90 डिग्री हर हाल में बनेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये एल का आकार नहीं बन रहा है, यहाँ भी देखिए यहाँ भी नहीं बन रहा है, और यहाँ देखिए यहाँ पर भी नहीं बन रहा है। दैट मीन्स ये जो ट्रायंगल है वो एक समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है, हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि वो समकोण है, त्रिभुज है या नहीं है। ठीक है, तो हमको बस ये ध्यान रखना है कि कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री हो गया दैट मीन्स कि वो एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, एकदम श्योर रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग टॉपिक सीख रहे हैं जिसके बारे में वो कॉन्सेप्ट हम ही नहीं सीख पाए सही ढंग से। ठीक है,
ताकि लोग अगर कोई बात बोले तो वो हम खुद कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। हमको क्या करना है कि सिर्फ उस ट्रायंगल में ये ध्यान रखना है कि एक कोण, ठीक है, कोई भी एक कोण अगर 90 डिग्री हुआ दैट मीन्स वो समकोण त्रिभुज होगा। क्लियर है। अब आइए, सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करना सीख गए। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ देखिए अगर कोई भी ट्रायंगल है, एक बात और हम बता दे रहे हैं, ठीक है, उसको भी ध्यान रखिएगा। जैसे सपोज दैट ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, तो अभी देखिए हम अगर इसमें इसका नाम दे दें, सपोज दैट ये इसका वर्टिसेस, ये जो शीर्ष है ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, तो इसमें 3 शीर्ष हुआ। अभी देखिए अगर हम आपसे कहेंगे कि ये जो एंगल ए है, ठीक है, इसके सामने का भुजा कौन सा है, ठीक है, तो इसको कैसे पता करेंगे। अब देखिए यहाँ से जिस एंगल के सामने का भुजा पूछा जा रहा है, आप वहां से क्या कीजिए, एक सीधा तीर लगाइए, ठीक है, एक सीधा तीर मारिए, ठीक है, तो वो देखिए किस भुजा को टच कर रहा है। तो यहाँ देखिए ये वाला जो भुजा है, ठीक है, ये वाला BC, इसको वो टच करेगा। दैट मीन्स क्या हुआ कि जो कोण ए है इसके सामने का भुजा कौन हो गया, BC, ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल a से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। फिर उसी तरह से अगर हमसे कोई पूछेगा कि आप बताइए कि ये जो B है, ठीक है, जो एंगल B है, यहाँ पर जो B एंगल बन रहा है इसके सामने का भुजा कौन है, तो आप यहाँ से एक तीर मारिए, ठीक है, तो तीर देखिए कहाँ लगेगा, वो AC पर आकर के लगेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि कोण B के सामने का भुजा कौन सा है, AC, ठीक है, तो इसको हम लोग स्मॉल b से डिनोट कर दे रहे हैं। क्लियर है। फिर देखिए अभी अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप जो है बताइए कि जो एंगल C है उसके सामने का भुजा कौन सा है, तो आप यहाँ से एक तीर चलाइए, ठीक है, तो वो कहाँ लगेगा, इस पोर्शन पे आकर के लगेगा। दैट मीन्स कि ये जो भुजा AB है वो C के सामने का भुजा है, इसको हम लोग स्मॉल c कर दे रहे हैं। क्लियर है। तो हम लोग जो है किसी भी ट्रायंगल में किसी एंगल के सामने का भुजा कौन सा है ये पता कर पाएंगे इस तरह से। क्लियर है। चलिए यहाँ तक अगर आप लोग समझ गए हैं तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बेसिकली हमको जो जानना है वो राइट एंगल के बारे में जानना है। तो अभी यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है, राइट एंगल में या हम लोग किसी भी एंगल में जानते हैं कि उसमें 3 भुजा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो तीनों भुजा है वो कौन कौन सा है, जरा सोचिए। यहाँ देखिए पहली भुजा है एक PQ, ठीक है, पहली भुजा क्या है PQ, दूसरी भुजा क्या है QR, ठीक है, और तीसरी भुजा क्या है PR। क्लियर है। अभी देखिए हमारे पास ये जो 3 भुजा है, ठीक है, PQ हो गया, फिर QR है और PR है, ठीक है, ये हमारे पास 3 भुजा है, ठीक है। अभी हमको इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो कोण P है, ठीक है, उसके सामने का भुजा कौन सा होगा, ठीक है, जरा ये हमको बताइए। तो यहाँ देखिए ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर P, ठीक है, ये वाला एंगल है। तो अभी हमसे पूछा गया कि इस एंगल के सामने का भुजा कौन सा है, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से एक तीर मारिए, ठीक है, तो तीर कहाँ लगेगा, इस पोर्शन में आकर के लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर P, जो एंगल P बन रहा है, कोण P बन रहा है, इसके सामने का भुजा हो गया QR, ठीक है, बात क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए ये लगा। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि आप बताइए कि जो कोण R है, ठीक है, दैट मीन्स ये वाला जो एंगल बन रहा है इसके सामने का भुजा कौन सा है, तो यहाँ से आप लोग एक तीर चलाइए, ठीक है, तो वो कहाँ लगेगा, इस पोर्शन में आकर के लगेगा। तो ये क्या हो गया, ये कोण R के सामने वाला भुजा। क्लियर है। फिर उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि कोण Q के सामने का भुजा कौन सा है, तो आप लोग यहाँ से कोण Q पर से क्या कीजिएगा, एक तीर चलाइए, तो वो कहाँ लगेगा, इस वाला पोर्शन में लगेगा। दैट मीन्स क्या हो गया कि जो कोण P है उसके सामने का भुजा कौन सा है, PR है। क्लियर है। तो हम लोग इस तरह से उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए, तो यहाँ देखिए एक बात ध्यान रखिए कि अगर हम लोग जो जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, अभी हम लोग इसमें भुजा के बारे में जानेंगे, ठीक है, थोड़ा सा कि यहाँ देखिए जब हम लोग कोण Q जो कि 90 डिग्री है, यहाँ से हम लोग अगर एक तीर चलाते हैं तो इसके सामने का जो भुजा है, ठीक है, समकोण त्रिभुज में 3 टर्मिनोलॉजी आता है, ठीक है, उसको ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए जो कि हम लोग 90 डिग्री का कोण जहाँ पर बन रहा है वहां से अगर हम लोग एक तीर चलाते हैं तो उसके सामने का जो भुजा है, ठीक है, उसको ध्यान रखिए, उसके सामने का जो भुजा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कर्ण। बात क्लियर है। दैट मीन्स यहाँ पर जो जो भुजा
सॉरी जो भुजा यहाँ पर पी आर है, ठीक है, वो क्या हो गया, कर्ण। बात क्लियर है। और चूंकि ये हाइपोटेन्यूज एच से लिखाता है, एच से स्टार्ट होता है, इसीलिए हम लोग इसको शॉर्ट में बोलेंगे, डिनोट करेंगे स्मॉल एच से। बात क्लियर है। फिर आइए, अभी देखिए हमसे इसमें कहा गया कि यहाँ पर देखिए एक कोण है आर, ठीक है। तो अभी आपसे अगर पूछा जाए कि आप बताइए, अगर सपोज दैट ये वाला जो कोण है उसको अगर हम थीटा मान लें, तो इस कोण आर के सामने का भुजा कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, जैसे हम लोग इसके सामने से एक तीर लगाएंगे तो इसके सामने का भुजा कौन सा आएगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है, आएगा। तो इस वाले पोर्शन को, दैट मीन्स इस वाले भुजा को, जो पी क्यू है, इसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लंब। बात क्लियर है, क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। अभी देखिए एक बात, कि अगर हमसे सपोज दैट ये जो एंगल यहाँ दे रहा है थीटा, ठीक है, 90 डिग्री को छोड़ करके, ठीक है, ध्यान रखना है, 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होगा वो हर हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा। बात क्लियर है। उसके बाद आइए, अगर हमसे दूसरा एंगल ये हमको दे रखा है, ठीक है, कोई भी दूसरा एंगल दे रखा है 90 डिग्री को छोड़ करके, ठीक है, तो उसके सामने का भुजा परपेंडिकुलर होगा। बात क्लियर है। अगर बाई चांस, ठीक है, अगर बाई डिफॉल्ट अगर हमारे पास ये जो एंगल है ये नहीं देता, यहाँ पर जो कोण पी है इसके बारे में बता देता कि ये थीटा है, ठीक है, तो हम लोगों से पूछता कि बताइए इस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है वो कौन सा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके सामने का, ठीक है, ठीक है, अगर कोई भी आदमी अगर बाई चांस यहाँ पर एंगल दे देता, ठीक है, कोण पी, ये बोलता कि बताइए ये एंगल अगर थीटा है तो परपेंडिकुलर बताइए क्या होगा, तो हम क्या करते, इसके सामने से तीर चलाते, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये जो नीचे वाला भुजा है, ठीक है, क्यू आर, ये हो जाता क्या चीज, परपेंडिकुलर। बात क्लियर है। दैट मीन्स हमको परपेंडिकुलर अगर पहचानना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि उसमें जो 90 डिग्री को छोड़ करके जो भुजा हमको दे रहा है, सॉरी जो एंगल दे रहा है, वो एंगल कहाँ पर है, ठीक है। तो उसके सामने का जो भुजा होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बात क्लियर है। और जो भुजा बच गया, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे बेस, ठीक है। चूंकि 3 भुजा होता है, 2 भुजा को हम पहचान लिए कि कौन कौन सा है, तो जो थर्ड बच जाएगा वही होगा बेस। बात क्लियर है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर को क्या बोल रहे थे हिंदी में, लंब, और बेस को क्या बोलेंगे, आधार। क्लियर है। तो परपेंडिकुलर चूंकि पी से स्टार्ट होता है इसीलिए हम इसको डिनोट करेंगे स्मॉल पी से। बात क्लियर है। और बेस चूंकि बी से स्टार्ट होता है इसलिए हम इसको डिनोट करेंगे स्मॉल बी से। बात क्लियर हुआ, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, हम लोग उसका समाधान करेंगे। क्लियर है। वैसे और डाउट होना नहीं चाहिए। तो चलिए उसके बाद आगे जानते हैं क्या है। तो अभी फिलहाल क्या ध्यान रखना है, 3 बातों, ठीक है। और तीनों कौन कौन सी बातें हैं कि हमको जो ट्रायंगल हमारे पास दिया हुआ है उसमें कैसे पता करेंगे कि उसमें तीनों भुजा कौन कौन सा है, ठीक है, कर्ण कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। बात क्लियर है। तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कैसे बताएं कि आपको जो है पहचानना होगा कि जो जहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है उसके सामने का भुजा कर्ण होगा, एकदम श्योर रहना है, ठीक है, उसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो 90 डिग्री का जहाँ पर एंगल बन रहा है वो होगा कर्ण, ठीक है, उसके सामने का भुजा कर्ण होगा, ठीक है। दैट मीन्स उसको एच से डिनोट करेंगे हाइपोटेन्यूज, ठीक है। फिर 90 डिग्री को छोड़ करके जो एंगल हमको दिया जा रहा है उसके सामने का भुजा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, उसको हम लोग स्मॉल पी से डिनोट करेंगे। और उसके अलावा, ठीक है, इस दोनों भुजा को आइडेंटिफाई करने के बाद, पहचानने के बाद जो तीसरा भुजा बचेगा उसको हम लोग बोलेंगे बेस, ठीक है। दैट मीन्स उसको हम लोग स्मॉल बी से डिनोट करेंगे। बात क्लियर है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो जाने के बाद आइए हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली देखिए है क्या। देखिए एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है, एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था पाइथागोरस, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जो हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसके बारे में अभी हम लोग जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ठीक है।
हम लोग पिछली वीडियो में जाने थे कि किसी भी थ्योरम्स को कैसे याद रखना है, ठीक है। तो जनरली देखिए आदमी क्या करते हैं या बच्चे लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी थ्योरम आता है तो उनको लगने लगता है कि अब ये थ्योरम है, तो वो जनरली देखिए याद ही नहीं रहता है, ठीक है, किसी भी बच्चे को। तो देखिए बेसिकली करें क्या कि उस थ्योरम को ऐसे ना लें कि हाँ ये कोई ऐसे ऐसे बोला गया तो ये थ्योरम है, ठीक है। थ्योरम को उसको थ्योरम की तरह लेना ही नहीं है, ठीक है। आपको उसको क्या करना है, जनरली एक बात समझ ध्यान रखना है कि अगर जैसे मान लिया जाए यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमको क्या करना है, ये बात ध्यान रखना है कि एक आदमी थे, ठीक है, जिनका नाम था पाइथागोरस, और उन्होंने जो है क्या किया, समकोण त्रिभुज से रिलेटेड एक बात बोले थे, ठीक है। दैट मीन समकोण त्रिभुज को लेकर के एक बात वो बोले थे, ठीक है। तो वो बात कौन सा था, ठीक है। तो बस इस तरीके से याद रखना है। जैसे जनरली देखिए, अगर मान लिया जाए कि हमारे फादर हैं या हमारे मदर हैं या हमारे टीचर हैं, वो हमसे जब भी कोई बात बोलते हैं तो हमको याद रह जाता है कि हमारे टीचर्स ने हमको ऐसा बोला था, ठीक है, हमारे फादर ने हमको ऐसा बोला। तो ठीक उसी ढंग से हमको थ्योरम्स को याद रखना है, ठीक है, कि ये एक पाइथागोरस सर थे, ठीक है, तो उन्होंने ऐसा ऐसा बात बोला, ठीक है। तो बस वही हो गया, उनके रिस्पेक्ट में उस जो स्टेटमेंट था उनका दिया हुआ, तो उनको हम लोग बोल देते हैं थ्योरम, ठीक है। तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि पाइथागोरस सर जो थे तो उन्होंने समकोण त्रिभुज के बारे में क्या कहा था, ठीक है। तो देखिए कुछ लोग जो है ये जो थ्योरम्स हैं इनको पाइथागोरियन थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। तो बात एक ही है, पाइथागोरस थ्योरम बोलें या पाइथागोरियन थ्योरम बोलें, ठीक है। तो इनको हिंदी में बोलेंगे पाइथागोरस, ठीक है। थ्योरम को बोलते हैं हिंदी में प्रमेय, ठीक है। तो क्या हो गया इसका मीनिंग, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो देखिए इनका जो स्टेटमेंट था वो क्या कह रहे थे, ठीक है, उसको जरा जान लें। तो ये जो पाइथागोरस सर थे वो बोले कि अ, यदि ए बी सी, ठीक है, एक, अच्छा एक बात यहाँ पर अगर हम लोग ए बी सी लिख देते हैं तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो यहाँ से ए बी सी को हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंपल लिखते हैं कि यदि एक, ये ऐसे नहीं बोलते हैं, ठीक है, इसमें और डाउट हो जाएगा, फिर से इसको हम लोग पूरा रिमूव कर देते हैं। जैसे देखिए अगर हम लोग बोलें कि यदि कोई त्रिभुज, ठीक है, यदि कोई त्रिभुज समकोण है तो वह निम्नलिखित संबंध को संतुष्ट करेगा, ठीक है। अब वो कौन सा संबंध है, ठीक है, जरा उसको समझ लें। तो यहाँ देखिए वही जो तीन टर्मिनोलॉजी था वही लिखा हुआ है, ठीक है। एक क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, दूसरा क्या है, बेस, और तीसरा है परपेंडिकुलर। तो यहाँ देखिए जो पाइथागोरस सर बोले तो उनको जरा समझना है। देखिए क्या बोल रहे हैं कि यदि कोई त्रिभुज समकोण है, ठीक है, ध्यान से समझिए, यदि कोई त्रिभुज समकोण है, ठीक है, तो त्रिभुज जो है समकोण है। तो समकोण बोलने का क्या मतलब है, अभी हम लोग जान रहे थे कि समकोण को कैसे पहचानना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको ये पता करना है कि वो समकोण है या नहीं, ठीक है। तो अब समकोण अगर पता हो गया तब क्या बोल रहे हैं पाइथागोरस सर कि जब कोई भी त्रिभुज अगर समकोण होता है तो वह क्या करेगा, निम्नलिखित संबंध, ठीक है, रिलेशन को संतुष्ट करेगा, दैट मीन्स उसको सेटिस्फाई करेगा। तो कौन सा रिलेशन है, तो वो रिलेशन बोलते हैं कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, उसका अगर हम लोग स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो वो जो है उसका जितना वैल्यू आएगा वो बाकी के जो दो भुजा हैं, ठीक है, दैट मीन्स बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है, तो उसका वैल्यू बेस का स्क्वायर करने के बाद और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके जोड़ने पर जितना वैल्यू आएगा उतना ही वैल्यू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करने पर आएगा, ठीक है। तो पाइथागोरस सर जो है ये बात बोले, बात क्लियर है। ये बात जो है क्या कहे,
किसके बारे में बोले थे? तो जो समकोण त्रिभुज है उसके बारे में बोले। बात क्लियर है? तो यही जो है स्टेटमेंट था पाइथागोरस सर का। ठीक है, तो किससे संबंधित बात था? तो वो ये जो बात है, ये जो स्टेटमेंट है वो समकोण त्रिभुज से संबंधित है। तो दैट मीन्स कि ये जो यहाँ पर जो बात लिखा हुआ है वो समकोण त्रिभुज के अलावा किसी अन्य त्रिभुज के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? स्टेटमेंट है। ठीक है, तो किन का स्टेटमेंट है? पाइथागोरस सर का स्टेटमेंट है। तो किस चीज से रिलेटेड स्टेटमेंट है? तो वो समकोण त्रिभुज से रिलेटेड स्टेटमेंट है। दैट मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल से संबंधित स्टेटमेंट है। तो इस देखिए यहाँ पर पाइथागोरस सर जो बोले हैं तो उसको बस याद रख लेना है। तो क्या बोले कि अगर कोई भी त्रिभुज हमारे पास मान लिया जाए समकोण है तो वो हर हाल में क्या करेगा? इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स उसका जब हम लोग कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो बाकी के दो भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जोड़ रहे हैं ना दोनों को, तो दोनों के योगफल के बराबर होगा। दैट मीन्स बाकी के दोनों भुजा का जो वर्ग होगा उसके योगफल के बराबर होगा। बस सिंपल सी बात है। क्लियर है? तो देखिए इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जाम्पल को जरा समझते हैं तो उससे क्लियर हो जाएंगी बातें। ठीक है, कि वो क्या कहना चाह रहे थे। तो देखिए सपोज दैट देखिए वो एग्जाम्पल क्या कहती है कि जैसे अगर यहाँ हम कह दें कि यदि यदि किसी त्रिभुज की यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई, ठीक है, क्रमशः 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि क्या वो त्रिभुज समकोण होगा या नहीं। ठीक है, देखिए कितना बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको जरा ध्यान से समझिए। क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई, ठीक है, क्या है? 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि बताइए कि क्या वो त्रिभुज समकोण होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अगर मान लिया जाए कि अगर हमको ये चेक करना है कि वो त्रिभुज समकोण है या नहीं, ठीक है, मेरा टारगेट क्या है? समकोण को पता लगाना। ठीक है, तो समकोण कैसे पता लगेगा? अगर हमारे पास मान लीजिए जाए अगर वो समकोण त्रिभुज कब होता है? जब वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा, तभी ना वो समकोण होगा। अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था, इनका जो स्टेटमेंट था कि अगर कोई भी त्रिभुज समकोण है तो वो क्या करेगा? इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो अगर हमको ये चेक करना है कि जो ट्राइंगल जो बन रहा है वो अगर समकोण है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे? हम वहां पर देख लेते हैं कि ये जो तीनों भुजा है त्रिभुज का वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर सेटिस्फाई किए तो समकोण त्रिभुज होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं किए तो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। तो जनरली हमको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा जरा बताइए। अभी ताज़ा ताज़ा सीखे हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो उसको अप्लाई कीजिए। क्योंकि वो जो थ्योरम है वो समकोण त्रिभुज से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो हमको समकोण त्रिभुज के बारे में पता करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके देख लेंगे। अगर वो सेटिस्फाई हुआ तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये त्रिभुज जो है समकोण होगा। अगर वो सब सेटिस्फाई नहीं किया तो बोलेंगे ये समकोण त्रिभुज नहीं बनाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? हमारे पास जो दिया गया है, ठीक है, दिया गया जो बात है उसको हम लिखते हैं पहले। सबसे पहले तो दिया गया है क्या चीज कि त्रिभुज की पहली भुजा, ठीक है, वो जो है त्रिभुज की पहली भुजा, ठीक है, वो कितना है? 2 सेंटीमीटर है। फिर त्रिभुज की जो दूसरी भुजा है, ठीक है, वो कितना है? सॉरी, वो 3 सेंटीमीटर है। तथा
ठीक है, त्रिभुज की तीसरी भुजा, ठीक है, त्रिभुज की तीसरी भुजा वो क्या है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर 1 मिनट, अभी देखिए हमको यहाँ पता क्या करना है कि ये जो त्रिभुज है वो समकोण है या नहीं। तो हमको क्या क्या दिया हुआ था, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई है। तो हमको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम को चेक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम किसी भी एक भुजा का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो उसका वैल्यू कितना आना चाहिए, बाकी के दो भुजा के स्क्वायर के योगफल के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम एक एक करके चेक करते हैं। ठीक है, अगर हम पहला कंडीशन में ये जहाँ पर जो 6 सेंटीमीटर है इसको हम लोग अगर हाइपोटेन्यूज मानते हैं तो क्या बोले पाइथागोरस सर कि उसका आप स्क्वायर करिए। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 36। तो ये जो यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है वही रिजल्ट क्या आना चाहिए, बाकी के दो भुजा को स्क्वायर करके जोड़ने पर आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक वैल्यू इतना हुआ। अभी हम लोग दूसरा देखते हैं, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर किए और प्लस क्या करना है, 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ये कितना हो गया, 13। तो अभी देखिए क्या ये 13 इस 36 के बराबर है, तो जाहिर सी बात देखिए बराबर नहीं है। इसका क्या मतलब है, ये पाइथागोरस जब ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि समकोण त्रिभुज नहीं बनाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखिए जैसे यहाँ पर ये चीज फेल हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो जो है त्रिभुज क्या करेगा, समकोण त्रिभुज कभी नहीं बनाएगा। बात क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पर रीजन क्या दे सकते हैं कि चूंकि चूंकि दिए गए त्रिभुज की भुजाएं या दिए गए त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई, ठीक है, भुजाओं की लंबाई क्या करती है, पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट नहीं करती है। ठीक है, देयरफॉर क्या हो गया कि जो प्रस्तुत त्रिभुज है, देयरफॉर प्रस्तुत त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज नहीं होगा। बात क्लियर है। तो देखिए यहाँ कितनी सिंपल सी बात थी और ये कितना बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। बात क्लियर है। तो हमको अगर कोई भी आदमी अगर इस टाइप से बोलते हैं कि बताइए कि आप ये जो ट्रायंगल है जो बन रहा है तो वो समकोण होगा कि नहीं होगा, तो हम लोग जानते हैं कि अगर समकोण त्रिभुज बनना है तो वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होगा। अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होता है दैट मीन्स वो समकोण त्रिभुज नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें जो थी वो पाइथागोरस थ्योरम के सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थी। ठीक है, दैट मीन्स समकोण त्रिभुज के बारे में। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या सीखे कि समकोण त्रिभुज को पहचानना कैसे है। ठीक है, और उसकी जो समकोण त्रिभुज में जो जो भुजाएं होती है, ठीक है, दैट मीन्स 3 भुजाएं होती है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, तो उसको कैसे पता लगाना है, अगर वो पता लग गया तो उसके बाद उस समकोण त्रिभुज से संबंधित बात, ठीक है, जो पाइथागोरस सर ने कहा था, ठीक है, तो वो क्या बोले, ठीक है, हमको ये ध्यान रखना है। अच्छा एक बात और देखिए कि इसी ये जो फार्मूला यहाँ पर है इसी को शॉर्ट फॉर्मेट में भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और वो कैसे लिख सकते हैं, देखिए जो हाइपोटेन्यूज है इसको हम लोग स्मॉल एच से लिखते हैं, जिसको हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस को बी से लिखते हैं स्मॉल बी से, तो हो गया बी का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर को पी से लिखते हैं तो स्मॉल पी का स्क्वायर। तो इसी फार्मूला को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। तो हम लोग जो है आज के इस वीडियो में यही समझने का प्रयास किए कि जो समकोण त्रिभुज है वो क्या होता है। ठीक है,
और उससे संबंधित जो बात पाइथागोरस सर ने कहा था वो क्या था। ठीक है, तो ये हम लोग जान गए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समकोण त्रिभुज के बारे में समझ आया होगा। ठीक है, और इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।